चलिए दोस्तों, मैं तैयार हूँ फिर से एक नए नंबर को लेकर, जो है नंबर 8। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण नंबर। हम बात करने वाले हैं कि 2021 उन लोगों को जिनका जन्म 8 तारीख या 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उनको कैसे जाएगा। 8 का मतलब 8 होता है, 17 का मतलब भी 8 होता है और 26 का मतलब भी 8 होता है। किसी भी साल, किसी भी माह अगर आपका जन्म इन तारीख को हुआ है तो आपको 2021 कैसे जाएगा, हम इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह 2 एग्जाम्पल हम लेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि वर्षांक कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको खुद को अगर आपका वर्षांक निकालते नहीं आया तो ये जो वीडियो है इसका मीनिंग आपको नहीं समझ पाएगा। और एक बात याद रखिए कि जब मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ 8 नंबर के बारे में, आप में से कुछ कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा साल जाएगा, कुछ को बहुत खराब जाएगा, खुद को मीडियम जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि पूरे के पूरे 12 महीने अच्छे या खराब नहीं हो सकते। आपके सामने ये जो चार्ट दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म इस तारीख को हुआ है 8 को, तो उसको अगस्त महीना अच्छा ही जाएगा। 4, 5, 6 की बात करूं यानी अप्रैल, मई और जून बहुत अच्छा रहेगा। 3 की बात करूं यानी मार्च और दिसंबर ठीक रहेगा, पर उनको ध्यान देना है जनवरी, फरवरी, जुलाई और सितंबर में। ये मंथ के बारे में सामने आपके टेबल है। फिर से एक बार मैं एक शास्त्र यूज कर रहा हूँ, एक साइंस यूज कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बारे में बताऊं, पर इसका कदापि ये मीनिंग नहीं कि मैं बोलूँ वो सही हो। पर आज तक के मेरे अनुभव से ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि इसमें की 70% बातें सही हुई है। और आपको उसका अगर प्रमाण लेना हो तो जो साल बीत गया है 2019, 2018, आप वर्षांक निकाल लो और उसका वर्षांक निकाल के जो उस कॉम्बिनेशन में मैं बोलूंगा, अगर वो चीज आपके साथ हुई है तो ये भी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम अभी बात करेंगे 2021 की और उस हिसाब से जो चीजें हैं उस पे हम बात करेंगे गौर से। अभी एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं मैं आपको दोस्तों। देखिए, समझो किसी इंसान का जन्म जो है वो 17 अक्टूबर 1983 को हुआ है। 17101983। तो इसका जो मूलांक रहेगा, यानी एक्टर बोलो, मूलांक बोलो, ड्राइवर नंबर बोलो, वो आ जाएगा 8, 1 और 7। अब इसका वर्षांक कैसा निकालोगे? 17/10/2021, क्योंकि मैं 2021 की बात कर रहा हूं। अगर आपको 20 निकालना है, 20, 22 निकालना है, 22, जिंदगी के हर साल में इस वीडियो का आप प्रयोग कर सकते हो, पर अभी मैं बात 2021 के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं, इसलिए वो एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो क्या करोगे? 1 + 7 ये पूरे डेट की मैं टोटल कर रहा हूं, 2 + 0 + 2 + 1। अब इसको मिनिमाइज करते करते सिंगल डिजिट में लाना है। 7, 8, 9, 2, 11, 13, इसकी टोटल हो गई 14। 7, 1, 8, 9, 9, 2, 11, 2, 13, 1, 14 और 14 को फिर मिनिमाइज किया, 1 और 4, 5। तो इस व्यक्ति का मूलांक 8 और वर्षांक हो गया 5। इस तरह से हम मूलांक और वर्षांक निकालते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पक्के से समझेगा। देखिए, और एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। आपको मूलांक और वर्षांक निकालते आएगा तो ही ये वीडियो समझ, और कोई टफ नहीं है, समझो। और किसी की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। मेरे पास तो सारे सेलिब्रिटी के भी डेट ऑफ बर्थ होते हैं, मैं उनमें से किसी एक की ले लेता हूँ तो आपको समझने में इजी चला जाएगा। यहाँ पे है, देखिए मेरे पास, हाँ, मनमोहन सिंह जो है हमारे पंतप्रधान जो थे,
उनका है 26/9/1932, 1932। दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब इनका मूलांक क्या आ गया? 6 और 2 8। अब इनका वर्षांक क्या रहेगा? 26/9/1932 के जगह 2021। सो 2 + 6 + 9 + 2 + 0 + 2 + 1। तो इसके टोटल करना है। 8 9 17, 19 21 22, यानी ये क्या हो गया? 4। तो अभी ये 8 और 4 का योग आ रहा है, ये मनमोहन सिंह जी का है। लाइक दैट हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको हर कॉम्बिनेशन में ये साल कैसे जाएगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक। तो सभी का आज वीडियो ही 8 का है, तो जिनका मूलांक 8 है और वर्षांक 1 है, वर्षांक 1 से लेकर 9 तक, मूलांक भी 1 से 9 तक, हमारे 1 से 7 तक के वीडियो हो गए। आज हम 8 पे बात कर रहे हैं। तो जिस किसी का भी मूलांक 8 और वर्षांक 1 आता है, उनको जनरली 1 और 8 जो है ये एंटी होते हैं, क्योंकि एक सूर्य का नंबर है और एक शनि का नंबर है। तो शनि क्या करता है? न्याय करता है। तो अगर आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म अच्छे रहेंगे तो ही ये साल अच्छा जाएगा, नहीं तो आपको परिस्थितियों के साथ लड़ना पड़ेगा। आरोग्य, व्यवसाय, रिलेशनशिप और मेनली गाड़ी चलाते वक्त आपको ध्यान देना है। तो आपकी सेहत पे फर्क पड़ सकता है, आपके रिलेशनशिप पे फर्क पड़ सकता है, आपके बिजनेस पे पड़ सकता है। तो 8 और 1 कॉम्बिनेशन संघर्ष कराने लगता है। शनि सूर्य के सौतेले बेटे थे, इसलिए 8 और 1 का कॉम्बिनेशन जब भी आता है तो 8 नंबर वालों को दिक्कत देता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 8 और 2 यानी शनि और चंद्रमा की बात करूंगा। अब अगर 8 और 2 की हम बात करते हैं तो ये जो साल है चंद्रमा का नंबर, यानी शांत रहने का साल है। ज़्यादा उथल पुथल नहीं करना है, लाइफ में नियोजन करना है, यानी प्लानिंग करना है कुछ चीज़ों की एकदम अच्छे से, फिर उन चीज़ों के साथ जाना है। मेनली आपके मन में चंचलता आने के कारण इस वर्ष आप निगेटिव फील करेंगे। खुद पे संयम रखें, और उसके साथ साथ निगेटिविटी आ सकती है। और इस साल आपको मेनली गाड़ी चलाते वक्त ध्यान देना है, क्योंकि मन कहीं और, दिमाग कहीं पे और, उस समय इंसान का जनरली ध्यान नहीं रहता है। तो छोटे एक्सीडेंट से बचे। ये 8 और 2 के लिए है। अब हम बात करेंगे 8 और 3 यानी गुरु और शनि। 8 और 3 का योग क्या कहता है दोस्तों? अगर मैं 8 और 3 की बात करूं, जो भी लोग मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, जो भी लोग इंश्योरेंस सेक्टर में है, और उनका अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो आपके जिंदगी का एक बहुत सुनहरा वर्ष आपकी राह देख रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बिजनेस में हो, नौकरी में हो और सोच रहे हो कि आप इसको चेंज करें, तो मैं बोलूंगा मत करो। इस साल आप जिस व्यवसाय में हो, जहां पे भी हो, उसको कंटिन्यू करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। अगर आपको चेंज करना है तो ये समय उसके लिए अच्छा नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं 8 और 4। 8 और 4 का योग जो होता है ये विदेश यात्रा कराता है आपको, यानी आपकी जो है विदेश यात्रा होने वाली है। विदेश यात्रा अगर आप बहुत समय से सोच रहे होगे तो पक्के से विदेश यात्रा का योग ये बनाएगा 8 और 4। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बहुत समय से सोच रहे थे कि गाड़ी लेना है तो दिस इज द राइट टाइम, आपकी गाड़ी आ जाएगी। जो भी 4 व्हीलर जनरली ड्रीम होता है, पहला इंसान कमाने लगता है मैं गाड़ी लूं, तो ये आपकी आने वाली है इस साल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये साल मेहनत बहुत करने लगाएगा, पर मेहनत करते समय याद रखना कि आप जो है मेहनत करते समय कोशिश करें कि आपकी सेहत ना खराब हो, क्योंकि अगर सेहत पे ध्यान नहीं दोगे तो जितना कमाए वो डॉक्टर के पास निकल जाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? जनरली ऐसा जब योग आता है और हम जनरली ऐसे होता है कि
कुछ तोड़ गया मीन्स कुछ ऐसे उपाय होते हैं कि जिसमें हम भगवान को भी वो कर्म हमारे से दूर करने लगाते हैं। जब कभी मैं हेल्थ के बारे में बोलता हूँ कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसमें 2 उपाय हमेशा करना। आपको सही में उससे मैंने बहुत लोगों को उपाय दिया, उसका फायदा हुआ। जब कभी भी आपके घर में आप हेल्थ के बहुत प्रॉब्लम आने लगे, तो किसी भी सरकारी दवाखाने में जाके आइए। वहाँ के जो गरीब लोग वहाँ पे एडमिट है, या तो उनको दवा दिला दीजिए या उनको फल फ्रूट दे के आ जाइए। तो आपका जो कर्म है वो उस पुण्य से थोड़ा कम हो जाएगा। जो आप पे जो विपदा आने वाली है वो कम हो जाएगी, ये हमेशा याद रखना। अब मैं बात करूँगा दोस्तों 8 और 5 के बारे में। अभी बात कर रहा हूँ मैं, मूलांक तो हर बार 8, अगर वर्षांक 5 है तो उनके लिए कैसा जाएगा। 8 और 5 की हम बात करते हैं। हमारे हर नंबर में 8 कंपलसरी है, और उसके साथ दूसरा नंबर कौन सा चल रहा है, एक एक करके अभी तक 4 तक आ चुके हैं हम। अब मैं बात करूंगा 8 और 5 की। तो अगर मैं 8 और 5 की बात करूं तो उस केस में जो है ये सबसे अच्छा समय है। अगर आप बिल्डर हो, रियल एस्टेट में हो, रियल एस्टेट एजेंट हो, तो आप या जमीन लेना सोच रहे हो, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ टू इन्वेस्ट इन द लैंड और प्रॉपर्टी, या वो होके ही रहेगी। दैट इज 8 और 5 का योग वैसे भी वही करता है। आपने जितने भी भौतिक सुख के सपने देखे थे, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब पूरा होने जा रहा है 8 और 5 के योग के कारण। इसमें मेनली अगर मैं बात करूं, मैंने अभी मनमोहन सिंह जी के बारे में बात किया। उनका जब ये 8 और 5 का योग जीवन में आया था, तो उनकी सबसे बड़ी मनोकामना वो इस देश के पंतप्रधान बने थे। सो दिस इज 8 and 5। अब हम बात करेंगे 8 और 6। 8 और 6 के बारे में अगर हम सोचें, एक है शुक्र और एक है शनि। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में सबसे सुवर्ण समय आपके लिए था। आप बटोर के तंग आ जाओगे, लेकिन भगवान देना कम नहीं, इतना छप्पर फाड़ के देने वाला ये समय है 8 और 6। उसके साथ साथ आपको कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी आएंगे जिंदगी में, लेकिन उसका अंत मीठा होगा, यानी आपको कुछ न कुछ देखे जाएगा। अगर आप किसी भी लिक्विड क्षेत्र से काम करते हो, केमिकल रिलेटेड क्षेत्र से अगर आप काम करते हो, तो उस समय दोस्तों एक चीज याद रखना कि आपके साथ जो है उस समय में मेनली प्रॉफिट होने जा रहा है। दैट इज गोइंग टू हैपन, मतलब ये आपके साथ अच्छा सा प्रॉफिट होने ही वाला है, वो आपको समझ के लेना है। एक ही मिनट दोस्तों, अब हम बात करेंगे मूलांक 8, और उसके बाद जो दूसरा है जो मुझे बात करना है, दैट इज ऑफ 7। तो हम अभी बात करेंगे 8 और 7 के कॉम्बिनेशन की। एक ही मिनट। 8 नंबर किसका है, हम तब से बात कर रहे हैं। 8 नंबर बिलोंग्स टू, दैट इज ऑफ 8 नंबर जो होता है दोस्तों, वो किसको बिलोंग करता है, 8 नंबर बिलोंग करता है शनि को, और 7 बिलोंग करता है केतु का। 8 और 7, अभी मैंने बोला 8-5 बेस्ट कॉम्बिनेशन, 8-6 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। अब 8 और 7 की अगर मैं बात करूं, शनि और केतु की अगर मैं बात करूं, तो उस कॉम्बिनेशन में दोस्तों आप नौकरी में हो, बिजनेस में हो, वो अगर खाली बचा लो उस बिजनेस को, उस नौकरी को खाली बचा लो आप, तो भी आपने जीत लिया समझो। यानी ये समय संकट का है, पर इस समय में आपको अगर कोई अलग ऐसी बुद्धि वगैरह विद्या सीखनी है, ऑकल्ट साइंस, तो उसमें समय डालें। आपको आपके हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान देना। मैं गाड़ी के लिए हमेशा बोलता हूँ, मंगल यंत्र हमेशा गाड़ी में लगा के रखे या जेब में रखें, उससे आने वाली इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। ये साल का योग जब सौरव गांगुली के लाइफ में आया था, उनको चेंज होना पड़ा था, यानी उनको भारतीय टीम के कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ा था। अब हम बात करेंगे लास्ट 8 और 9। 8 और 9 का जो योग है, यानी मंगल और शनि का योग, ये जब आता है दोस्तों, उस समय एक मिनट दोस्तों,
एक ही मिनट, 8 और 8 रह चुका है, मैं माफी मांगूंगा। अगर मैं 8 और 8 की बात करूं यानी 2-2 शनि, 8 और 8 की बात करूं यानी 2-2 शनि, तो उसमें सबसे पहले क्या होने वाला है, 2-2 शनि आपकी, आप अगर जो आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी कुछ पढ़ रहे हो तो वो आपका पूरा होगा। आप अगर व्यवसाय में हो तो आपकी ग्रोथ होगी, आप नौकरी में हो तो ग्रोथ होगी। पर एक चीज याद रखना कि इस साल आपको व्यायाम रेगुलर करना है, योगा रोज करना है, नहीं तो आपके हेल्थ पे विपरीत परिणाम होने वाला है। निगेटिविटी बढ़ सकती है, डिप्रेशन में जाने के चांसेस है, इसलिए निगेटिव लोगों से और निगेटिव विचारों से दूर रहें। और अब लास्ट में मंगल और शनि की हम बात कर लेते हैं, यानी 8 और 9 के बारे में। दोस्तों 8 और 9 के बारे में इतना ही है कि 8 नंबर जो है वो शनि का और 9 नंबर पराक्रम का है। तो अब जितने भी आज तक संकट आ गए उनसे भिड़ जाओ, जीत आपकी है, खाली आपको लड़ना है हिम्मत से। और उसके साथ साथ हेल्थ से रिलेटेड या एक्सीडेंट से रिलेटेड ध्यान देना है। दोस्तों एक चीज याद रखिए, मैं बहुत से वीडियो में बोल चुका हूँ, 8 नंबर खराब नहीं होता है, 8 नंबर बहुत नसीब वाले लोगों को मिलता है। पर उसके बारे में डर या भ्रामक बहुत है शनि का नंबर। एक्चुअल में हमारे जीवन में हमारे अंदर हिम्मत कब होती है, उम्र के 35 साल तक हम लड़ सकते हैं। तो ये 8 नंबर वाले लोगों का उम्र के 35 साल तक इनके जिंदगी में सक्सेस कब मिलता है, इनको लड़ाई करनी पड़ती है, सक्सेस के लिए जूझना पड़ता है। और उसके बाद जो उनका जीवन होता है, दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। 40 के बाद तो इनको जीवन देखना ही नहीं, कोई चीज की कमी नहीं होती है इनके जीवन में। तो 8 नंबर है संघर्ष का, लेकिन इनके उतना अच्छा। नरेंद्र मोदी जी 8 नंबर को बिलोंग करते हैं, 2 बार पंतप्रधान हो गए इस देश के। सौरव गांगुली भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान 8 नंबर को बिलोंग करते हैं। मनमोहन सिंह भारत के पंतप्रधान फिर 8 नंबर को बिलोंग करते हैं। अच्छे 5-6 नंबर वाले लोग कुछ नहीं कर पाए, पर ये लोगों ने बहुत कुछ किया है। तो मैं बोलने का मतलब यही है दोस्तों कि 8 नंबर पूर्व जन्म के संचित कर्मों के हिसाब से आपको मिलता है। अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म खराब है तो इस जन्म में आपको भोगना पड़ता है। शादी में प्रॉब्लम होता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, नौकरी में प्रॉब्लम होता है, संघर्ष करना पड़ता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अगर आपको या मुझे आपके पूर्व जन्म के कर्म पता नहीं, लेकिन अगर हम इस जन्म में हमारे कर्म अच्छे रहे, किसी का बुरा ना करें, तो जरूर आपका जीवन श्रेष्ठ ही रहेगा और आप जीवन में श्रेष्ठ बोल के ही माने जाओगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यही हौसला बढ़ाते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर।